दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए। आज हम जो कंसेप्ट देंगे टाइम एंड वर्क का देंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आज हम कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं। आज पूरा बेसिक क्लास है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, टाइम एंड वर्क का सवाल कैसे आप बना सकते हैं बेसिक से सारा कंसेप्ट आज हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं। जैसे मैं ए किसी काम को ले लेते हैं 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो हम पूछेंगे ए और बी मिलकर, दोनों को मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। एक क्वेश्चन आपसे, डी का मतलब समझिएगा इतना दिन में कर सकता है। ठीक है, यानी ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, भी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा तो आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आज उसी के कंसेप्ट आज हम दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वो फार्मूला होता है। जैसे में ए किसी काम को x दिन में कर सकता है और बी उसी काम को y दिन में कर सकता है, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो फार्मूला याद करिएगा, तो XY बटे x प्लस वाई, यही इतना दिन में कर सकता है, यानी फार्मूला हो जाता है। अगर दो गो व्यक्ति रहेगा तभी फार्मूला बनेगा। तो इससे बनाइएगा नहीं, एगो हम ऐसा कंसेप्ट ना देंगे कि हमेशा आप ऐसे सवाल को एलसीएम विधि से ही सॉल्व करिएगा। मतलब कितना फार्मूला याद करिएगा, इसका XY का फार्मूला याद करिएगा। तो सिर्फ दो गो व्यक्ति के लिए है, 3 गो व्यक्ति, कभी 4 गो व्यक्ति आ जाएगा, तो कैसे निकालिएगा। उस समय आपको फार्मूला हो बहुत जितना टाइप व्यक्ति है उतना फार्मूला बन जाएगा। इसीलिए आप हमेशा एलसीएम विधि से ही ऐसे सवाल को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आज हम इसका मेथड ऐसे बनाएंगे तभी भी आंसर आ जाएगा, इसकी एलसीएम विधि से ही बनाएंगे तभी भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करें, फार्मूला का यूज करके बना देते हैं, उसके बाद एलसीएम विधि से आप हमेशा सॉल्व करिएगा। ठीक है, ए और बी मिलकर पूरा कितने दिन में करेगा, तो फार्मूला को बैठाइए। ए का मान यानी एक्स का मान कितना है 20 और बी का मान कितना है 30 हो गया, और x प्लस फार्मूला होता है XY बटे x प्लस y होता है, ये फार्मूला। तो इसी पे बैठा रहे, x का मान है ही, y का मान है, दोनों को नीचे जोड़ देते हैं, तो जोड़िएगा तो कितना हो गया 50 हो जाएगा। आप काट रही 0 से 0 कट गया, 5 से ये 6 मरतबे कट जाएगा, 6 मरतबा 6 2 ना 12, यानी दोनों को मिलकर उस काम को पूछेगा तो कितने दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में वो काम को कर सकता है। ठीक है, तो इसको इस फार्मूला विधि से बना, इसी को हम एलसीएम विधि से कैसे बनाएंगे, इसी को क्या कौन विधि से, एलसीएम विधि से। आप हमेशा क्या कीजिए, एलसीएम विधि से ही सॉल्व करिएगा, ताकि कभी भी दिक्कत ना होगा फार्मूला याद करने का। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हमेशा इस दोनों को क्या कीजिएगा, इस दोनों का एलसीएम 2 गो रहेगा, 3 गो व्यक्ति 4 गो रहेगा, सबका जितना डाटा रहेगा वो सबका एलसीएम ले लीजिएगा। फिलहाल में 20 और 30 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो गया 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना होगा 60 हो जाएगा। मार्कर आवाज ठीक से नहीं चल रहा है। कितना होगा दोनों का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 60 होगा। तो 60 ही जो मानने हुए रहते हैं ना, इसको हमेशा आप काम मान के चलिएगा। टोटल क्या है वर्क। ठीक है, टोटल क्या है वर्क, आप मान लीजिएगा कि टोटल आपका काम कितना, जब भी एलसीएम मानिएगा तो जो एलसीएम आता है इसको हमेशा आप कितना मान लीजिएगा, ये टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, तो इसको आप टोटल वर्क मान लेते। ए आप समझिए यहाँ पर, ए 20 दिन में टोटल वर्क कितना 60 यूनिट, 60 यूनिट हम क्या मान लिए हुए, काम मान लिए हुए। तो जो ए इस काम को, टोटल काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है इस काम को। और ए इसी काम को बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में कितना कर सकता है, अगर वो निकाल लीजिएगा तो आपका हिसाब पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो एक दिन का काम कैसे निकाले, ये जो 60 यूनिट काम है, इतना यूनिट हम क्या मान लेते हैं, काम मान लेते हैं कि मेरा 60 यूनिट काम है, जो ए 20 दिन में कर सकता है और बी उसे 30 दिन में कर सकता है। तो 20 दिन में इतना काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60 में 20 से क्या कि भाग दीजिएगा तो कितना होगा, एक दिन का काम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 20 से भाग दीजिएगा, 20 23 60, 20 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना, तो 20 से भाग दीजिएगा तो 3 यूनिट आ जाएगा। इतना है यूनिट रहता है, इतना यूनिट काम एक दिन में कर सकता है। ठीक है, और बी एक दिन में कितना कर सकता है, 60 30 से भाग दीजिएगा, 30 2 ना 60, यानी 2 यूनिट ही
कर सकता है। कितना यूनिट? 2 यूनिट ही काम कर सकता है। तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो ए और बी मिलकर, तो हमेशा टोटल वर्क कितना माने हुए? 60 यूनिट काम माने हुए हैं। कितना यूनिट है? 60 यूनिट काम माने हुए हैं। और ए और बी मिलकर एक दिन में ए कर सकता है 3 यूनिट, बी कर सकता है 2 यूनिट। तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितना कर सकता है? तो 5 यूनिट कर सकता है। ठीक है, 3 यूनिट हुआ, 2 यूनिट ई, तो दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट। तो 5 से क्या कीजिएगा? भाग, क्योंकि दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहा है और टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। तो 5 से क्या कीजिएगा? भाग दे दीजिएगा। तो कितना मरतबा कट जाएगा? यूनिट यूनिट कट जाता है, इसीलिए हम वैसे ही लिखेंगे इसको नहीं। यूनिट यूनिट क्या हो जाता है? कट जाता है। ठीक है, तो 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ गया? 12 हो गया। तो समझिए 12 दिन में वो काम पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता है? 12 यूनिट कर सकता है। समझ में ही आ गया होगा। इसी का एक दो और एग्जाम्पल लेके हम समझा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जिसमें ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, और सी उसी काम को मान लेते हैं 20 दिन में कर सकता है। तो तीनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता है? तो तीनों का फार्मूला याद करके रखिएगा। तो 3xyz होता है और x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई ना, xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए 3 गो व्यक्ति आया तो 3 गो की आपकी फार्मूला बन जाता है, इसलिए आप फार्मूला याद करके नहीं रखिएगा। ठीक है, जय गो व्यक्ति लेंगे जय गो फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए फार्मूला याद आप नहीं करिएगा। ठीक है, इसी को एलसीएम विधि से ही सॉल्व करिएगा। जैसे मैं किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 20 दिन में कर सकता है, तीनों को मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो क्या कीजिएगा? तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है? 60 है, आ रहा है, कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो 60 यूनिट अब क्या मान लेते हैं? काम। टोटल काम मेरा कितना है? 60 यूनिट काम है। इतना टोटली काम मान लिए हुए आप। ठीक है, तो जो ए 10 दिन में कर सकता है इतना यूनिट, बी इस काम को 12 दिन में कर सकता है, सी इस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो ए एक दिन में कितना कर सकता है? 10 से इसमें क्या कीजिए? भाग दीजिएगा। तो 10 से इसमें भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिएगा तो कितना हो गया? एक दिन का काम कितना? 10 से भाग दे 6 यूनिट। बी का एक दिन का काम कितना होगा? 12 पंचे 60 यानी 5 यूनिट। सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 3 यूनिट। कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। तो आप क्या कीजिएगा? तीनों को ही के मिल कर करवाना है, तीनों को ही से मिल कर करवाना है। तो क्या कीजिएगा? इसमें हमेशा तीनों के एक दिन के काम से क्या कीजिए? भाग दे दीजिए, क्योंकि टोटल काम 60 यूनिट है और तीनों का एक दिन का काम, इसका एक दिन 6, इसका एक दिन का 11, इसका एक दिन एक दिन का कितना आ गया? वो 5 आ गया। इसका एक दिन का कितना आ गया? 3 आ गया। तो तीनों को मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? ये तीनों का एक दिन का काम जोड़ दीजिएगा। 6 5 11 और 4 कितना? 14 हो गया। तो 60 में 14 से क्या कीजिएगा? भाग दे दीजिएगा। तो 30 बटे कितना आ गया? 7। 7 चौक 28 और 2 बटे 7 आ गई। इतना दिन में काम पूरा कर सकता है। तीनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है? तो इतना दिन में पूरा कर सकता है। समझ में ही आ गया होगा। तीन गो व्यक्ति रहेगा तब ऐसे क्या कीजिएगा? सॉल्व करिएगा। ये डाटा तो अपना मन से हम ले रहे, इसीलिए कभी भिन्न में आ जाएगा, कभी पूर्णांक में भी आ सकता है। ठीक है, देखिए जैसे मेरे को 2 और एग्जाम्पल लेके हम बता देते हैं। जैसे ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता है? क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेते कितना? 12 चौका 48 हो रहे थे, 48 यानी कितना? 48 आ गया। तो 48 और 12 चौका 48, इस 48 जो माने वो टोटल काम माने हुए रहते हैं। टोटल काम कितना? 48 में 60 12 से इसमें क्या कीजिए? भाग देगा। 12 चौका
48 हो गया। एक दिन का काम कितना 4 यूनिट हो गया। बी का एक दिन का काम कितना हो गया 16 तिया 48 3 यूनिट काम हो गया। तो दोनों को मिल कर एक दिन में कितना कर सकता था 7 यूनिट। तो 48 यूनिट करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, तो 7 से क्या कीजिए भाग दीजिएगा, ठीक है। तो 7 से भाग दे 7 छक 42 7 सत्ते 49 7 छक 42 बच जाएगा कितना 6 बच जाएगा बट्टे 7 छक 42 6 बजेगा बट्टे कितना होगा 7, यानी इतना दिन में वो काम पूरा कर सकता है। बताइए यहाँ तक समझ में ही आया है कि नहीं। तो जब भी 2 गो या 3 गो व्यक्ति रहेगा तो ऐसे ही क्या कीजिएगा आप सवाल सॉल्व कर दीजिएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आज पूरा बेसिक था इसलिए आज यहीं तक रखते हैं। कल से क्या करेंगे इसका क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।